नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छे लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम प्रीवियस वीडियो के जो हमारा होमवर्क थे उनके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। उनके क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, दिया था कि पत्तियों से बना खाद्य पौधे के विभिन्न अंगों में किस द्वारा पहुंचता है। फ्रेंड्स, ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। पत्तियों से बना खाद्य पौधे के विभिन्न अंगों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की विघटन द्वारा निर्माण होता है किसका होता है, अमीनो अम्ल का होता है। डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो 42% होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% होती है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो जेरोफाइट कहते हैं फ्रेंड्स शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन जो कि हमने आज अटेम्प्ट किए हैं और अभी हम शुरू करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चन। देखिए, हमारी क्लास आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है फ्रेंड्स कहाँ पर होता है। पित्त जमा होता है कहाँ पर होता है। तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगती है किस कारण से लगता है, बताएंगे। जी हाँ, लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। लोहे को जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीसमेकर का संबंध किससे है। पीसमेकर का संबंध किससे है। तो यह है फ्रेंड्स हृदय से है पीसमेकर का संबंध, ठीक है ना। हृदय से है पीसमेकर का संबंध। ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स, टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक का संबंध किससे है पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हृदय से है गति प्रेरक का संबंध। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था किसका किया था। सबसे पहले मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था किसका। तो तांबा का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछा है कौन सी है। फ्रेंड्स, लोहा होती है, ठीक है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। फ्रेंड्स, लोहा होती है। डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेलाकाइट किसका अयस्क है या खनिज है। मेलाकाइट किसका अयस्क है, किसका खनिज है। तो फ्रेंड्स, ये है कॉपर का। मेलाकाइट कॉपर का अयस्क या खनिज है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग यह देखना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है पूछा गया था। फ्रेंड्स, किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीला थूथा कहते हैं किसको। नीला थोथा किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन ले जाना होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन का कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीतल पीतल एक मिश्र धातु है जिसकी अवयव है। पीतल एक मिश्र धातु जिसकी अवयव हैं क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु जिसकी अवयव कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, तांबा और जस्ता होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं।
लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो ध्यान रखना सभी लोग फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो फ्रेंड्स जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प कहलाता है। आप लोग याद रखना, सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जानते हैं, कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के नाम से, जीव विज्ञान के जनक से नाम से जाने जाते हैं, तो फ्रेंड्स अरस्तु को जानते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृतंकनाशी कृतंकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका करते हैं? कृतंकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका होता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, याद रखना। कृतंकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है, यानी कि डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पहली परत के लेपन का नाम क्या है? इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पहली परत के लेपन का नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स यशद लेपन होता है, ध्यान रखना, यशद लेपन होता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन होता है। आप लोग क्या देखना, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? उत्कृष्ट यानी कि नोबेल, ठीक है ना, कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो फ्रेंड्स चांदी है। एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स चांदी एक उत्कृष्ट धातु है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों की अध्ययन से है फ्रेंड्स डेंड्रोलॉजी का संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता, यानी कि सिल्वर नहीं होता है? किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी कि रजत नहीं होता है। हमेशा आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, ठीक है ना, एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता फ्रेंड्स? कौन सा नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया में संबंधित विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स कारिकी कहलाती है। क्या? कारिकी कहलाती है, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, किसकी होती है? तो आप लोग ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है फोटोग्राफी के प्लेट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है किसका होता है? स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तो फ्रेंड्स बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है धातु का राजा किसको कहते हैं? धातु का राजा कौन होता है? तो फ्रेंड्स सोना होता है धातु का राजा, ध्यान रखना आप लोग हमेशा, धातु का राजा सोना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर, ठीक है ना, किसको? पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी
अमलगम का एक घटक सदा होता है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, किसी क्या होता है, तो फ्रेंड्स मरकरी होता है। किसी अमलगम का एक घटक सदा मरकरी होता है, यानी कि डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे दोस्तों के पास, ताकि कुछ साथी और भी हमारे साथ जुड़ें, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग आज यहाँ पर पहले बनाए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ऑन कर ले बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग हमेशा फायदा उठाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, किसी अमलगम का एक घटक सदा मरकरी होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किसका प्रयोग होता है थर्मामीटर में? तो पारा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, पारा का प्रयोग होता है थर्मामीटर में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? तो फ्रेंड्स मरकरी सल्फाइड होता है, मरकरी सल्फाइड है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर, डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करता है? कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग करते हैं। कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा एथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा एथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपस्फुट रोधी यौगिक होता है टेट्रा एथाइल लेड, सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते कौन है? तो फ्रेंड्स शीशा बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है, सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल जब से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, फ्लोरीन होता है। कौन सा? अच्छा जी फ्रेंड्स लेड होता है। बिल्कुल देखिए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व लेड होता है, डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। माफी चाहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो आप लोग याद रखना 0% होता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0% होता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील होता है? घुलनशील नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो फ्रेंड्स लेड सल्फेट जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखना थोरियम होता है फ्रेंड्स। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर होता है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स भारत देश में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या होता है? तो रेडियम होता है फ्रेंड्स। केरल में समुद्र तट की रेत में रेडियम भरपूर मात्रा में होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है पूछा गया, तो से यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नोटाइट, आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरेनिटाइट किसका एक अयस्क यानी कि खनिज है? किसका होता है? यूरेनिटाइट किसका अयस्क यानी कि खनिज होता है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम का अयस्क होता है यूरेनिटाइट, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स रेडियम को, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पिच ब्लेंड संबंधित है किससे? पिच ब्लेंड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम से है पिच ब्लेंड का संबंध, बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक क्या है? परमाणु रिएक्टरों में
प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है? फ्रेंड्स यूरेनियम 235 होता है। कितना? यूरेनियम 235 होता है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स रोजर बेकन ने किया था बारूद का आविष्कार, यानी कि ऑप्शन ए होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फ्रेंड्स घासों का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है, सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत में अधिकांश भोजन का अधिकांश भाग, पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। आप लोग क्या देखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, अच्छा आज की वीडियो के होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको करते हैं, उसके जिनके आंसर आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि पाओग्रेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आपकी होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनके आंसर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको इनके आंसर आज की वीडियो में बताने, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने आज अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और आपको होमवर्क की आंसर भी आप आज की वीडियो की कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर किसी भी छात्र को कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देके, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, पाओग्रेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्नीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय स्नीक कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में होता है क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सबसे अधिक प्रबल अस्थि कौन सी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन और होमवर्क के क्वेश्चन जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो होमवर्क के क्वेश्चन थे, इनके आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आते तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको इनके आंसर बता देंगे। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।